जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बेसबब नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ये सान है 9 मई पार्ट 2 है। ये उसी साजिश की कड़ी है जो पहले भी देखते रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। साजिश और मुल्क दुश्मन मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही। कल से मुल्क में हिजान की कैफियत है। इलेक्शन और इंतखाबी नताइज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर के पास कोई सबूत होता तो वो कल बताते। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत में हो तब भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के अफजल खान से झूठी कहानी मंसूब की गई। कमिश्नर रावलपिंडी ना आरओ थे और ना डीआरओ। उनकी कोई पोजीशन नहीं थी। डीआरओज और आरओज इलेक्शन कमीशन के मातहत होते हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी टीआर तय करेगी। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। रावलपिंडी के डीआरओस और मुतल्लिका आरओस के बयान भी कलमबंद हो गए। रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीज़न का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। दूसरा, आज जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनका सख्ती से उनकी तरदीद करता हूँ। उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन 2024 नहायत शफाफ तरीके से करवाए गए हैं। बहुत शुक्रिया। डीआरओ चकवाल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। साबका कमिश्नर साहब की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। हमने इलेक्शंस 2024 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए। रावलपिंडी डिवीजन के कायम मकाम कमिश्नर और डीआरओस ने साबिक कमिश्नर के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। सैफ अनवर जप्पा कायम मकाम कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। डीआरओ रावलपिंडी इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। डीआरओ अटक का मुतालबा। इलेक्शन शफाफ करवाए। हम पर कोई दबाव था, ना ही कोई बेज़ाब्ती की गई। डीआरओ जहलम। तमाम हलकों में इंतखाब साफ, शफाफ और बगैर किसी असर के करवाए। डीआरओ चकवाल ने भी साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। तलागंग के डीआरओ खाबर बशीर ने इलेक्शन कमीशन से इल्जामात की इंक्वायरी करके हकायक सामने लाने का मुतालबा कर दिया। मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भाई आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको 2-1 नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सबूत लाजिम करार दे दिए। कहा, इल्जामात लगाना हक है लेकिन सबूत भी दें। लोग बेबुनियाद इल्जामात भी लगाते हैं। जिन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं वो कोई भी लगा सकता है। अच्छे बुरे का तायुन बाद में होगा। कल को आप कत्ल या चोरी का इल्जाम लगा दें, सच्चाई और सदाकत है तो सबूत दें। समझ नहीं आता कमिश्नर रावलपिंडी ने मेरे खिलाफ इल्जाम क्यों लगाए। हमारा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे पास इलेक्शन पिटीशंस आती हैं। ज़ेरे इल्तवा केस पर बात नहीं करता। जिन केसेस के फैसले हो जाते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली करवाने का एतराफ़। धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूं।
मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की गिरफ्तारी के हवाले से इतलात की तरदीद। कहा गिरफ्तार नहीं किया, कमिश्नर को CPO साउथ ले गए। तर्जुमान पुलिस, कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। PTI को चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ़। PTI के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तौसीक है। अवाम का मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश में मुलव्वस किरदारों को बेनकाब कर दिया। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराफ़ी बयान पर रद्द-ए-अमल। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। पहला मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारी 160 से ज़ायद सीटें बनती हैं, उनसे गिनती नहीं हो रही। बच्चे को भी कैलकुलेटर दे दें, वो भी सीटें बता देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि धांधली खुलकर हुई, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया। बानी PTI ने कहा कि फतेह मक्का हमारे लिए मशअले राह है, उसी के मुताबिक चलेंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर के बयान से वाज़ेह हो गया कि मैंडेट चोरी किया गया। उन्होंने पहले मुल्क को लूटा, अब मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया कि बानी PTI गद्दार नहीं। 8 दिन के बाद मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, जहां PTI जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हज़ार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। RO ने जाकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट लेके जमा कराया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, रिजल्ट दे दिया। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रिजल्ट है, आपके पास कोई सबूत है, दे दें। किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, उसको हाई कोर्ट के सामने रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनती, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। भाई कहीं तो रखें अपने सबूत को। कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। 8 दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा झूठ की मशीनरी आजकल ज़्यादा बिक रही है। 8 दिन बाद कमिश्नर का ज़मीर जागा। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुदकुशी का फैसला किया और फिर तर्क कर दिया। कमिश्नर RO होता है ना DRO। इलेक्शन की जिम्मेदारी ROs और DROs पर होती है। जहां से PTI जीती वो ठीक, जहां से हारी वहां 50-50 हज़ार की लीड देकर जितवाया गया। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा को 8 रोज बाद बेदारी नसीब हुई। जिन हलकों से PTI जीती, क्या वहां धांधली नहीं हुई? चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। सोशल मीडिया को झूठा बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वजारत लेने पर कायल ना कर सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का तीसरा इजलास। हुकूमत साजी और आईनी ओहदों पर नामजदगी के हवाले से तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों पर नाम फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून से वक्त मांग लिया। काबीना में हमारे साथ शामिल हो जाएं, मुस्लिम लीग नून की कमेटी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की कमेटी के अरकान ने वजारतें लेने से माजरत कर ली। फ्री कैंप के दरमियान मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए कल दोबारा मुलाकात होगी। एलामिया जारी।
इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहिया जैम हड़ताल। दालबंद दिन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहराह पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचेज और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, लोगों को मुश्किलात। मजमूई तौर पर मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, मार्शल लॉ नहीं लगेगा, ये लूली लंगड़ी हुकूमत, अल्लाह करे मजबूत तरीन हुकूमत हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा घबराएं नहीं, अदम एतमाद में हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। मौलाना अब भी यही कह रहे हैं कि हमें कमर बाजवा की सपोर्ट हासिल थी। मौलाना सच बोल रहे हैं और उन्हें ज़रूर किसी ने कहा होगा। सबको वजारतों के हल्फ उठाते देखेंगे, नहीं मानेंगे तो सिंध वापस भी लिया जा सकता है। सीनियर लीगी रहनुमा राजा रियाज का बयान, इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। हालात उस तरफ ना ले जाएं जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। तमाम जमातें सर जोड़कर बैठें और मईशत का सोचें। आपने 4 साल में कौन सा ऐसा काम किया है जिससे लोग वोट देते? जितना नुकसान पीटीआई ने मुल्क को पहुंचाया उतना किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की तारीख में ये धांधली पहली मर्तबा नहीं हुई। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। मरी गिलियात सवात में बारिश और बर्फबारी से हर मंजर हंसी। वादी नीलम, पारा चुनार और दीरबाला में बर्फबारी ने मौसम दिल फरेब बना दिया। पंजाब, बलोचिस्तान और KP में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में मतला बरालूद, 21 फरवरी तक वक्फे से बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी कमीशन, मुस्लिम लीग नून का हम ख्याल जमातों से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। 9 मुंतखब लीगी अरकान का सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी जमातों से राबितों के लिए 7 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। जाम कमाल, सरदार अब्दुल रहमान केतरान और हाजी मोहम्मद खान लहड़ी समेत दीगर शामिल।